कक्षा 10 विषय गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम विरोधाभासी कथन से सिद्ध करेंगे। विरोधाभासी कथन में क्या होता है, आप एक बात कहते हैं वो गलत हो जाती है तो सामने वाली बात अपने आप सही हो जाएगी। जैसे देखें, दो चीजें हैं, या तो संख्या परिमेय होगी या फिर अपरिमेय। हम इसको परिमेय मानेंगे, चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे, आगे जाकर के हमें एहसास होगा नहीं ये तो परिमेय है नहीं। जब परिमेय नहीं है तो ये अपना आप किधर चली जाएगी, अपरिमेय में। इसी को कहा जाता है विरोधाभासी कथन। क्या है, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P की जगह में रखूंगा A को और Q की जगह में रखूंगा B को। अब A और B के बारे में देखते हैं कि A और B क्या है। जहां A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है साहब, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और b इज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है बटे में नीचे जो संख्या होती है परिमेय में, उसकी जगह आप 0 नहीं रख सकते। अच्छा चलिए सहअभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। जैसे 1 लिया 2, 1 लिया 3, 2 के गुणनखंड 1 और 2, 3 के गुणनखंड 1 और 3। इसमें कॉमन क्या है, 1 के अलावा तो कोई कॉमन नहीं है ना। तो इन्हीं को सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होता है, 1। याद रखिए, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड में 1 मिलेगा, दूसरी संख्या नहीं आएगी। इस सवाल की पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉस गुणा करें तो ये बनेगा आपके √5b बराबर में a। अब मैं चाहता हूं इसका रूट हटे तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगली डायलॉग, दोनों और वर्ग लेने पर पहले इसका स्क्वायर करेंगे, √5b का स्क्वायर, उधर करेंगे a का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 5, b का b स्क्वायर और बराबर में a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। समझने में आसानी रहेगी। इसका मतलब समझते हैं साइड में, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। देखें ये कह रहा है कि a स्क्वायर एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड में कौन है, 5। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। फिर उसके बाद इस 5 की क्या विशेषता है, इस 5 की ये विशेषता है कि ये a स्क्वायर का गुणनखंड होने के साथ साथ ये a का भी गुणनखंड है। संख्याएं लेकर के देखते हैं ताकि जिंदगी आसान हो। मान लें, सपोज करें, इधर मैंने कहा 5 स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, a को हटाया, उसकी जगह मैंने कोई संख्या ले ली। अब मैं कहता हूं कि अगर 5 स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 इस 5 का भी क्या होगा, गुणनखंड। a स्क्वायर की जगह कौन, 5 स्क्वायर, तो a की जगह कौन आएगा, 5। अच्छा 5 स्क्वायर का मतलब क्या, 25, 25 के गुणनखंड क्या, 5 और 5, 5 आया। अच्छा 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 × 5, 5 आया। तो कथन तो सही है। कथन क्या लिखेंगे, 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है, 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 a का भी गुणनखंड होगा, a का भी गुणनखंड होगा। ये चीज अपने को लिखनी है। समीकरण नंबर 1 बोल। अब देखें, a एक ऐसी संख्या है जिसका एक गुणनखंड तो 5 है। आगे क्या आएगा हमें पता नहीं है, उसमें थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं आगे m आएगा। तो a एक नई संख्या बनी 5m। अब हम इसका भी वर्ग करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर का मान है, वहां रख सके। उसके लिए आपको करना पड़ेगा दोनों और वर्ग लेने पर। इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, इसका करेंगे तो 25m स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर का मान अपने पास है 5b स्क्वायर, रखें उसकी जगह 5b स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर। 5 इसको काट देगा, b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। 5b स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5b का भी गुणनखंड होगा। लिखते हैं 5b स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए 5b का भी गुणनखंड होगा, b का भी गुणनखंड होगा। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखें, 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकला कि 5 a का गुणनखंड है और 5 b का भी गुणनखंड है, यानी a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ, 5। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या रिजल्ट निकला कि a व b का उभयनिष्ठ
गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 5 है। लेकिन जो कि इस बात का विरोधाभासी है कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर a और b सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनके कॉमन गुणनखंड में आना चाहिए था 1, जबकि आ कौन रहा है? 5। तो ये विरोधाभास हो चुका। लिखेंगे जो कि इस बात का, यहाँ देखते हैं, जो कि इस कथन का विरोधाभासी है, विरोधाभासी है कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। भाई आप एक तरफ कहते हो कि a और b सहभाज्य संख्याएं, तो उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड में 1 आना चाहिए। दूसरी तरफ a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 बताते हो। अतः है हमारी परिकल्पना कि √5 तो एक क्या है? परिमेय संख्या है। वो तो क्या हो गई? असत्य है, गलत है। जब इस संख्या का परिमेय होना गलत है तो सही क्या होगा? अपरिमेय होना। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें √5 को अपरिमेय सिद्ध करना था। आपको मानना परिमेय है।